आप एग्जाम के अंदर कितना पढ़ के जा रहे हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ रहा, बट अपने आंसर्स को आप लिखकर कैसे आते हो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एग्जाम के अंदर पढ़ के बहुत कुछ जाते हैं, बट आंसर लिखने का तरीका ही नहीं आता, पैटर्न ही नहीं पता, सही तरीके से आंसर लिखना नहीं आ रहा। अगर आंसर लिखना नहीं आएगा तो मार्क्स कम आएंगे। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि बहुत कम पढ़ के जा रहे हैं, बट उन्हें आंसर राइटिंग के कुछ ऐसे हैक्स के बारे में पता है जिनकी मदद से वो एग्जाम के अंदर बहुत कम पढ़ के जाते हैं बट मार्क्स बहुत अच्छे लेकर आते हैं। तो उन्हीं हैक्स को आज डिटेल में समझते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो प्रॉब्लम है ना आंसर राइटिंग की, ये आज के समय पर बहुत बड़ी हो गई है। क्योंकि मेरे पास डेली मेल्स आते हैं, भैया आपने सब कुछ पढ़ा दिया है, सब कुछ समझ आ गया है, बट एग्जाम में नंबर ही नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि हम ना आंसर लिख कर आते हैं, टीचर कॉपी चेक करते हैं, उसमें नंबर काट लेते हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हमारा आंसर लिखने का तरीका सही नहीं था। तो इस सही तरीका क्या है ये तो बता दो। आज एक एक करके जानेंगे। मैंने बहुत स्टूडेंट से बात करी, मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम के बारे में पता चला। सबसे पहली प्रॉब्लम है बैड राइटिंग। एक तो राइटिंग बहुत बच्चों की खराब है, उन्हें वैसे ही डर लगा रहता है कि राइटिंग बेकार है, मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, इसके बारे में बात करते हैं। अगली चीज, पढ़ सब लेते हैं बट लिखना ही नहीं आ रहा है। आंसर दिमाग के अंदर तो है बट उसके कॉपी पेन पे बनाना ही नहीं आ रहा है। और तीसरी चीज, स्पेलिंग मिस्टेक्स। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतनी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं जहां पर नंबर कटते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं बैड राइटिंग। अब ना इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूं। एक स्टूडेंट है, उसकी मैं आपको ना नोटबुक दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखना। ये स्टूडेंट है, इसकी राइटिंग देखो उतनी कोई खास नहीं है, उतनी आप अच्छी नहीं बोल सकते इसकी राइटिंग। और देखो इसने आंसर को लिख रखा है ना। तो आपको ये आंसर पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मजा भी नहीं आ रहा होगा, पढ़ने में बड़ा बेकार सा लग रहा है। अब यही सेम स्टूडेंट जिसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, अब यही सेम स्टूडेंट ने यह आंसर लिखा है। अब खुद बताओ ये आंसर क्या तुम्हें पढ़ने में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि डिफरेंस पता है क्या है? उस वाले आंसर शीट में उसने एक पैराग्राफ में आंसर को लिखा है। राइटिंग सेम है बट उधर पैराग्राफ है और यहां पॉइंट्स हैं। देखो 1 पॉइंट बना दिया, 2 पॉइंट बना दिए, 3 पॉइंट बना दिए। उसके साथ साथ वहां पर बहुत सारे कटिंग्स थी, कट कर रखा था बीच बीच में। यहां पर एक भी कट नहीं है, तो इस वजह से ये सुंदर लग रहा है। तो देखो इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, राइटिंग चाहे जैसी भी है फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आंसर को लिखकर कैसे आ रहे हो। याद रखना पहला पॉइंटर हमारा ये है, जितना पॉसिबल हो पाए अपने आंसर्स को पॉइंट्स में लिखो। स्पेशली साइंस एसएसटी के अंदर तो आपको अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो आराम से आपके टीचर उसको पढ़ पाएंगे, चाहे आपकी राइटिंग कैसी भी है। तो पहला डाउट क्लियर हो गया ना कि आपकी राइटिंग बेकार है तो क्या होगा। दूसरा डाउट, भैया ग्रामर मिस्टेक करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर मेजरली मार्क्स नहीं काटे जाते, इस बात को समझ लो, ठीक है। स्पेशली साइंस एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी टीचर आपके स्पेलिंग पे नंबर नहीं काटेगा। इंग्लिश में करते हैं ऑब्वियस सी बात है, बट साइंस एसएसटी में नहीं करते, उतना डरने की बात नहीं है। अब मैं आपको एक एक करके हैक्स बताऊंगा कि आपको अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कैसे करना है। एक आपकी जो नोटबुक आती है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं 1 मार्कर। आपके पेपर के अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन होते होंगे, कुछ होते होंगे एमसीक्यू। तो एमसीक्यू तो आप वैसे ही अटेम्प्ट कर दो। कुछ कुछ पेपर्स में आते हैं 1 लाइनर क्वेश्चंस। तो याद रखना, अगर आपके 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपको लिखना है तो आप 1 लाइन के अंदर लिखो और वहां पर आप अपनी ग्रामर को सही रखो, है ना। आप कुछ भी 1 लाइन लिख रहे हो ना, तो उस 1 लाइन में भी अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामर मिस्टेक करी तो टीचर इजीली पकड़ लेगा। और अगर टीचर पकड़ लेगा तो थोड़ी बहुत चांसेस बन जाती है नंबर काटने की। तो ये गलती तो मत करना। फिर आते हैं हमारे 2 मार्कर। देखो 2 मार्कर में हमेशा याद रखना 3 से 4 लाइन आपको कितना लिखना है, 3 से 4 लाइन आपको लिखनी है। उसके साथ साथ हमेशा एग्जाम्पल देना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम्पल है उस क्वेश्चन का तो एग्जाम्पल लिख कर आओ। जैसे आपसे पूछ लिया टाइप्स ऑफ सॉइल, तो आप सॉइल के नाम लिख कर आ रहे हो और उसके एग्जाम्पल देके आ रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी देना 2 मार्कर क्वेश्चन के अंदर। बात करते हैं 3 मार्कर। 3 मार्कर या फिर 4 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर अगर डायग्राम पूछा जा रहा है या फिर नहीं भी पूछा जा रहा है, अगर तुम्हें याद आ रहा है उससे रिलेटेड डायग्राम, तो हमेशा डायग्राम बनाकर आओ, स्पेशली इन साइंस, ठीक है। साइंस के अंदर डायग्राम्स होते हैं वो बनाकर आओ। उसके अलावा पॉइंट्स में आंसर लिखना है, 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर लिखना है ना। अगर इंग्लिश का कोई आंसर है, हिंदी का कोई आंसर है, तो आपको पैराग्राफ में लिखना होगा। पैराग्राफ में कितनी लाइन? 6 लाइन। अगर आप 6 से 7 लाइन का आंसर लिख देते हो ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। याद रखना छोटा आंसर मत लिखना। अगर आप 2-3 लाइन का आंसर लिखोगे नंबर कट सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं 5 मार्कर क्वेश्चन। देखो 5 मार्कर क्वेश्चन की अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है। 5 मार्कर क्वेश्चन में मिनिमम आपको 5 पॉइंट लिखकर आने हैं और ट्राई करना कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, हमेशा इनको पॉइंट्स में अटेम्प्ट करो। क्योंकि पॉइंट्स में क्या होता है ना, टीचर आराम से चेक कर लेते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, एक 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 नंबर मिलते हैं, पूरे नंबर आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आप 5 पॉइंट से कम लिखकर आए, इमेजिन करो आपने 4 ही पॉइंट लिखे, तो टीचर के पास स्कोप आ जाएगा आपके नंबर को काटने का। क्योंकि वो आपको बोल सकते हैं तुमने 1 पॉइंट कम लिखा है, तब तुम क्या बोलोगे। इस वजह से हमेशा 5 पॉइंट लिखना। अगर आपको 5 पॉइंट याद नहीं आ पा रहे हैं तो आंसर को हमेशा पैराग्राफ में लिखना।
अगर 5 पॉइंट याद नहीं है तो पैराग्राफ के अंदर लिखकर आ जाओ, ठीक है। और एग्जाम्पल वगैरह भी आप इंक्लूड आपको करने हैं इसके अंदर, ये तो आपको पता ही है। तो ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं मेन हैक्स के बारे में। हैक्स क्या है, टॉपर क्या फॉलो करते हैं, तो आप कुछ टॉपर टिप्स के बारे में जानते हैं। पहली टिप है थिंक बिफोर राइटिंग, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे गलती क्या कर रहे हैं ना, आंसर लिखना स्टार्ट करा, पेपर आया, पेपर का क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, डीपली भी नहीं पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे, अच्छा ये तो मुझे आता है, और लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब लिखना स्टार्ट कर देंगे, उन्होंने दिमाग के अंदर कोई इमेज नहीं बनाई कि मैं आंसर में क्या लिखूंगा क्या नहीं लिखूंगा। अब कुछ गलती हुई, कट कर दिया, 2 बार कट कर दिया, 3 बार कट कर दिया, पूरा आंसर खराब हो जाएगा तुम्हारा। जब टीचर चेक करेंगे ना, वो बोलेंगे ये क्या बेकार बच्चे की कॉपी है यार, और तुम्हारे नंबर बहुत कम आएंगे। इस वजह से जब भी आंसर लिखने जा रहे हो पहले 1 मिनट सोचो, तो एक बार देखो कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है, ये 3 पॉइंट बनाऊंगा, इन 3 पॉइंट के अंदर लिखकर आ जाऊंगा, और वो 3 पॉइंट्स लिखो। कंफ्यूज नहीं होना यार, इस बात को याद रखो, अगर आप वो 3 पॉइंट्स बनाकर लिख दोगे ना एक बार सोचकर, तो आपकी कटिंग नहीं होगी। अगर कटिंग नहीं होगी तो एग्जाम के अंदर नंबर भी नहीं कटेंगे। अगला पॉइंट पैराग्राफ। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये 3rd नंबर का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पॉइंट के अंदर क्या बताया है कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, एक ट्रिक बता रहा हूं, जब भी आपको कोई क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा यार इसका आंसर क्या होगा, तो आप हमेशा क्वेश्चन का जो आंसर है वो पैराग्राफ में लिखकर आना। पैराग्राफ में क्यों लिखकर आना, क्या होगा इससे, पैराग्राफ से क्या होगा बेटा, जब आपके टीचर पॉइंट्स को चेक करते हैं ना, तो पॉइंट्स को ना चेक करना आसान होता है, साथ साथ में अगर आपने एक पॉइंट पूरा गलत लिख रखा है तो उसको ढूंढना भी आसान होता है। बट अगर आपने पैराग्राफ के अंदर कुछ गलत भी लिखा है ना, तो कोई टीचर एक एक लाइन पैराग्राफ की नहीं पढ़ता, इस बात को समझना। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं याद आ पा रहा है ना अच्छी तरीके से, वो हमेशा पैराग्राफ में अटेम्प्ट करके आना, बच जाओगे। ट्रिक बता रहा हूं, अपने स्कूल तक मत पहुंचाना इस ट्रिक को। अगला था लास्ट में पॉइंट्स ट्रिक। देखो ये जो ट्रिक है क्या है, ये टॉपर बच्चे फॉलो करते हैं। जो आपकी जो आंसर शीट का जो आखिरी पेज होता है, उस आखिरी पेज के अंदर जब भी आप किसी भी क्वेश्चन, आपने देखा 5 मार्कर का कोई क्वेश्चन है, तो आखिरी पेज के अंदर जाओ आंसर शीट के, और उसके अंदर 5 पॉइंट्स लिख लो कि इस आंसर को मैं 5 पॉइंट में बोलूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, ऐसे। तो ऐसे क्या करो, आप ना 5 पॉइंट अपनी नोटबुक की जो लास्ट पेज है उसके ऊपर लिख लो। अब तुम बोलोगे भैया स्कूल के अंदर वो ना जो हमारी आंसर शीट होती है उसमें लास्ट पेज पे लिखने का मना करते हैं। कोई मना नहीं करता, लास्ट पेज के ऊपर हेडिंग डालो रफ, और रफ डालने के बाद तुम उसमें कुछ भी लिखो, तुम उसमें अपनी कहानी लिख कर आओ, है ना, कि नेहा बुरी है, सुनैना बुरी है, कुछ भी लिख कर आओ, ये मत लिख के आ जाना। बट हाँ, कुछ भी लिख कर आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसमें आप हेडिंग डालोगे रफ, और उसमें आप ऐसे 5 पॉइंट बनाओगे। अब इससे क्या हुआ, हमें क्लियर हो गया कि यही 5 पॉइंट्स शॉर्ट के अंदर हमें लिखकर आने हैं हमारे मेन आंसर के अंदर। अब आप उसको आंसर के अंदर लिख लो, उससे कटिंग बचेगी, और आप पहले से ही सोच लोगे आप क्या लिखने वाले हो। हमारा अगला पॉइंट आता है अंडरलाइन कीवर्ड। देखो जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन किया करो, उससे ना प्रेजेंटेशन पे बहुत फर्क पड़ता है ना। हम कॉपी देखते हैं ना किसी स्टूडेंट की जिसने अंडरलाइन कर रखे होते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तो हम उस इंपॉर्टेंट वर्ड को देखते हैं, टिक करते हैं, नंबर देते हैं, 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसके, 3 नंबर इसके, बस। तो चेक करना बहुत आसान हो जाता है, और जितना आसान टीचर के लिए चेक करना होगा उतने ज्यादा आपके नंबर आएंगे, इस बात को समझ लो आज ही। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अब मैं बढ़ रहा हूं अल्टीमेट हैक की तरफ। अब ये जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, कि आंसर लिखना ही नहीं आ पाता है ना, हम सोचते तो हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, बट जैसे एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो आंसर समझ ही नहीं आ पा रहा कि शुरू कहां से करें, खत्म कहां से करें। प्रॉपर आंसर राइटिंग हैक क्या है, एक अल्टीमेट हैक बता रहा हूं, हर रोज फॉलो करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो सुन लो। देखो आपको क्या करना है, एक छोटी सी नोटबुक बनानी है, और उस नोटबुक के अंदर डेली डेली रात को सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट की कहानी बता रहा हूं आपको, डेली 5 मिनट आपको इसको देने हैं, और उस 5 मिनट के अंदर इस नोटबुक के अंदर आपको इंग्लिश के अंदर, अगर आपका मीडियम इंग्लिश है, अगर हिंदी है तो हिंदी के अंदर आपको क्या करना है, आपने जो पूरे दिन में करा वो आपको लिखना है। इंग्लिश के अंदर आप उसके अंदर लिखना पूरे के पूरे को, कि मैंने कहां से शुरुआत करी, आज का दिन सुबह क्या हुआ, स्कूल गया, उसके बाद ट्यूशन, ऑनलाइन क्लासेस, यहां पर ये पढ़ा, वहां पर ये पढ़ा। ऐसा एक पैराग्राफ लिखो 3 से 4 लाइन का, कि पूरे दिन भर में स्कूल में आपने क्या करा। इससे क्या हुआ, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई, आपकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो गई, जो आप सोच रहे हो वो आप लिखकर आ पा रहे हो। अगर आपने कुछ टाइम तक हर रोज रात को ये हैबिट बना ली ना 5 से 10 मिनट की, मैं बता रहा हूं आज के बाद तुम्हें कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आंसर कैसे लिखते हैं। ये हैबिट बना लो। अगर ये हैबिट बन गई ना, कोई टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काट सकता, ये मैं गारंटी देता हूं। कोई नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारी आंसर राइटिंग तुम्हारे स्कूल के अंदर सबसे बेस्ट लेवल पे पहुंच जाएगी, तुम्हारे आधे नंबर भी नहीं काट सकता कोई। इस ट्रिक को फॉलो करो, ये है अल्टीमेट टॉपर हैक। डेली 5 मिनट अगर ये करने के लिए तैयार हो तो आंसर राइटिंग तुम्हारी 1 नंबर हो जाएगी, ठीक है। ऑन दिस नोट आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपकी इससे कुछ ना कुछ मदद हो पाई होगी, बट मदद तब होगी एक्चुअली में जब आप इनको अप्लाई करोगे। तो प्लीज अप्लाई करो, इस ट्रिक को भी अप्लाई करो, और अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।